looking at this situation, nothing to be pleased about for the England fans. And Jos Buttler looked a bit underconfident. He looked a bit upset in that ceremony as well. But इस पूरे किस्से के बारे में बात करने के लिए हमारे पास हमारा पैनल मौजूद है. लेट्स टॉक टू देम, सी व्हाट दे हैव टू से. क्योंकि जितना हमने इंग्लैंड के बारे में शहजाद अपने प्री मैच शो में डिस्कशन किया था, हमने एंड में यही कहा था कि जिस टीम को हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं वो दे एंड अप लूजिंग. तो आई थिंक इसका जो जवाब है हमारे पैनलिस्ट देंगे. आई हैव गॉट विद मी मिस्टर वाजिद खान, मिस्टर मोहम्मद हफीज़ एंड मिस्टर राशिद लतीफ़. जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गेम ऑन. है राशिद सर, आप बताएं. शो जो किया था इसका मतलब है कि इनका आखिरी मैच है आज. बाय बाय इंग्लैंड. एग्जैक्टली, बट नहीं समझ में देखे नहीं. कभी क्रिकेट ऐसी फनी गेम है यार. फनी गेम आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा. वर्ल्ड चैंपियन एक नहीं दो हुई हैं अभी. ये तो 2022 T20 भी है. शायद कब गलती कहाँ है. ये पाकिस्तानी टीम होती है हम तो खींच लेते हैं जी. मेनली कप्तानी के ऊपर होता है. दूसरा कितने फॉर्मेट ये खेल रहे हैं. मतलब कि फ़ौरन आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी गलती. लेकिन यहाँ पे हम श्रीलंका के कोच को बोलेंगे कि वो भी इंग्लिश है. सिल्वरवुड. इनका जो कोच है वो ऑस्ट्रेलियन है जी. अफगानिस्तान से भी हारे, उनका कोच भी इंग्लिश है. तो उनको पता होता है कि कहाँ पे. लेकिन फिर भी इंग्लैंड बहुत ख़राब खेली है क्रिकेट. एग्जैक्टली, बहुत ही ख़राब खेली. सिल्वरवुड का काम मतलब कि अच्छा रहा है. वीकर साइड या पूरी इनके पास फोर्स नहीं होती, उसके बावजूद ये लड़ते हैं, खेलते हैं. और आज उन्होंने तो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया. क्रेडिट जाता है श्रीलंका को. हम ज़्यादा अगर इंग्लैंड की बात करेंगे, लेकिन आज क्रेडिट टोटली श्रीलंका को जाता है. एग्जैक्टली, सो वे क्रेडिट इज ड्यू, इट्स ड्यू. बट यहाँ पे मैं एक और बात भी जो मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है करनी, वो ये कि हमने पिछले जितने भी सारे मैचेस है, क्योंकि जिस तरह से अब टूर्नामेंट शेप अप हो रहा है, एवरी टीम इज ऑलरेडी प्लेड 5 मैचेस एज वेल. वी आर बियॉन्ड द मिड पॉइंट ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023. हफीज़ भाई, हमने डाटा स्टैटिस्टिक्स पे बहुत बात की और आप ऑब्वियसली उसको निगेट करते हैं कि यार जितना यूटिलाइज करना चाहिए उतना यूटिलाइज करें, बट इट्स नॉट ऑल ऑफ इट. अब जब हमने बात की कि यार जॉस बटलर जो है, उन्होंने पिछली दफा अपनी गलती एडमिट की कि टॉस के ऊपर मेरे से गलती हुई. आज फिर ऐसे ही लगता है कि शायद इट वाज अ मिस्टेक. मुझे लगता है कि एक बात हमने सुनी हुई है कि जब भी बोलो शुभ शुभ बोलो, नहीं तो ये आपको बाइट करती है. बिल्कुल ऐसे. तो इनकी वो स्टेटमेंट मुझे लगता है इनको याद आ रही होगी कि हम यहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर नहीं आ रहे. बिल्कुल. यहाँ हम इस टूर्नामेंट के अंदर डिफेंड करने नहीं आ रहे. तो ये हाउंड कर रही है उनको और बार बार उनकी वो स्टेटमेंट उनके सामने आ रही है. लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ राइट प्रोसेस टू लीड यू फॉर द सक्सेस. और कुछ ना कुछ गलत आप करते हैं जिसकी वजह से आप लॉन्ग डार्क रोड के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि ये उसी सिमत चलते जा रहे हैं. ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लानिंग्स, कुछ माइंडसेट, केयरलेस किस्म की बैटिंग. लाइक अगर आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जॉनी बेस्टो के सारे डिसमिसल्स निकाल दें, किसी डिसमिसल में भी वो टेक्निकली एक्सपोज होकर आउट नहीं हो रहा. ही इज थ्रोइंग हिज विकेट अवे. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब केयरलेस होना नहीं है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बैटर की जो है उसने उसको तो पूरा करना है. तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे वो सोचें जो इन्होंने सोचा कि वर्कआउट करेंगे, जिसमें मैंने पहले कह दिया कि 3 प्लेयर जो रूट, उसके साथ बेन स्टोक्स और मोइन अली, इनको लाया गया, होल्ड किया गया कि ये हमारे इस वर्ल्ड कप को गुजार जाएं जी. लेकिन वो भी काम नहीं किया. इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप इस फॉर्मेट के लिए पीछे रह गए. आपकी प्लानिंग के अंदर कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग्स थी, क्योंकि टीमें वही कामयाब हो रही हैं जिनकी प्लानिंग राइट वे में हुई हैं और जिन्होंने इसको ईजी लिया, या बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डेवलप करके या ना करके वो पीछे रह रही है. एग्जैक्टली. बाजिल भाई, यहाँ पे एक और बात जो हमने सुबह में की थी वो ये थी कि शायद विद so many changes it looks like as if England is already on the panic button. You know, 3 changes जहाँ हमने बात, लिविंगस्टन, क्रिस वोक्स, हमने सारों की बात की यहाँ पर. बट इंग्लैंड certainly looks very shaky. It looks like as if, you know, they aren't really the defending champions. पिछले मैच में भी इन्होंने इतनी मेरे ख्याल 3 ही चेंजेस की थी. मेरा थोड़ा व्यू पॉइंट डिफरेंट है. शायद कोई मतलब बुरी बात लगे लोगों को, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर आप गेम को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो फिर गेम आपसे बदला ज़रूर लेगी. क्या बात है. आज अगर आप देखें उनकी बैटिंग, तो कोई बैटर विलिंग नहीं है कि वो 80 बॉल खेल जाए, 100 बॉल खेल ले. जहाँ पे बॉल बल्ले पे नहीं आया तो उनकी शक्लें देखें कि जी बॉल बल्ले पे नहीं आया. 3-4 बॉल रोकते हैं, रन्स जब नहीं मिल रहे तो मार देनी है.
तो वो विलिंगनेस नहीं है कि ग्राइंड कर लें हम थोड़ा से रन, मतलब वो कहते हैं ना बदसूरत रन्स बना ले, वो विलिंगनेस नहीं, बिल्कुल आपको पूरे इस वर्ल्ड कप में उनकी बैटिंग में वो विलिंगनेस है ही नहीं। प्लस फिर जो सुबह बात हो रही थी जो प्रेपरेशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप, आप वर्ल्ड कप को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। आप कह रहे हो कि हम ये प्लेयर्स वनडे नहीं खेलेंगे, हमारी फर्स्ट 11 प्रिपेयर नहीं करेगी फॉर द वर्ल्ड कप, लेकिन हमारे इतने बड़े प्लेयर हैं, हमारा ब्रांड इतना अच्छा है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएं। ब्रांड को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ब्रांड को इंपॉर्टेंस नहीं है। फैंस क्या चाहते हैं? विक्ट्री। फैंस चाहते हैं बॉटम लाइन। ब्रांड आप जो मर्जी खेलो, चाहे आप रोक के खेलो, चाहे आप चला के खेलो, एंड रिजल्ट है बॉटम लाइन। बिल्कुल। वो ब्रांड इनको सर्व किया है, 2 दफ़ा चैंपियन हुए हैं, लेकिन वो ब्रांड आउटडेट हो गया। या तो आप उस ब्रांड मतलब या तो इतना उसको पॉलिश किया होता ना कि आपके सारे प्लेयर ही फॉर्म में होते, बिल्कुल टीम सारी आउट ऑफ फॉर्म में। कोई आप मुझे एक प्लेयर बता दें कि जो लग रहा है कि फॉर्म, इवन जो आज स्टार्ट हुआ लगा बड़ा अच्छा, लेकिन वो बात नहीं थी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये शॉर्ट लिव थी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रैटेजी शॉर्ट लिफ्ट कैसे है, ये तो 8 साल उनको सर्व किया, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको देन बिफोर द वर्ल्ड कप आपके सारे प्लेयर्स वनडे क्रिकेट खेल रहे होने चाहिए थे, और बिफोर द वर्ल्ड कप ये सारे फॉर्म में आने चाहिए थे ना, कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप, क्योंकि हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है ना। तो अगर फॉर्म नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी नहीं चल सकती। तो अगर आपने अपने बेस्ट 11 खिलाना ही नहीं है और कहा नहीं जी सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए आके खेल जाएंगे और खेलेंगे भी ऐसे, तो वो आपके सामने है क्या रिजल्ट है। तो डिसरिस्पेक्ट ऐसे है कि आपने ये सोच लिया कि हमारा जो ब्रांड है वो कंडीशंस टीमों को सरपास कर जाएगा विदाउट प्रेपरेशन। ये डिसरिस्पेक्ट, आई थिंक दैट्स आस्किंग टू मच ऑफ देमसेल्व्स द प्लेयर्स और हर रोज वही हो रहा है, हर रोज वही हो रहा है। आज भी देखें आप, तो अगर आप सेट हो गए 30 पे, आप 100 बॉल नहीं खेल सकता, बेस्टो 100 बॉल नहीं खेल सकता, मिलान नहीं खेल सकता, मार के आउट हो जाए, हो रहे हैं ना मार के। देखिए मैं यही जो इनकी बात है मैं उसी को आगे करना चाह रहा हूँ, प्रोसेस की बात। हम यहाँ पे एक शो करने आए हैं, आप भी तैयारी करके आई हैं, ये भी तैयारी करके आए हैं मुझे लगता है, और हम सब लोग हम सब लोग भी इस मैच को पूरी तरह देखते हैं ताकि हम राइट वे में एनालाइज कर सकें। तो एक प्रोसेस है किसी भी चीज़ की कामयाबी के पीछे, और जो बीके बात कर रहे हैं आई एम एग्रीड विद दैट कि देखें आप जब बैड प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और आप इस गेम को ये समझते हैं कि ये ग्रांटेडली हमें मिल जाएगी, हम जो सोच रहे हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो जाएगा, उसके करने का एक प्रैक्टिकल जोन है। जब तक आप प्रैक्टिकली उसको टेस्ट करते तब तक आप रिजल्ट कोई अजम्पशन के ऊपर जो है आप फैसले नहीं ले सकते कि ये हम कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे तो जो दूसरी टीम है वो भी तो बहुत ज़्यादा, जिस तरह बेकी ने भी ये बात की थी कि और टीम्स भी कैचअप कर जाती हैं जब उनको पता है कि आपकी एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है, तो वो फिर उसी तरह चांसेस क्रिएट करती हैं आउट होने के। तो आई थिंक यहाँ पे श्रीलंका को भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उन्होंने रीड किया कि अगर ये ब्रांड है तो फिर हम भी इस ब्रांड को खेल सकते हैं। रोहा, सारा क्रेडिट तो विनिंग टीम को देना पड़ेगा जिस तरीके से आज क्लिनिकल विक्ट्री है। आप देखें कि मैथ्यूज़ काफ़ी अरसे के बाद वनडे क्रिकेट में आते हैं, और मेरा ख्याल है कि मैंने उनको रीसेंट पास में 2-3 सालों में कोई इतनी ज़्यादा बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। उनको राइट एरिया में बॉलिंग करने के लिए कप्तान कॉल करता है, और वो आके उस जगह पे सिर्फ अपनी लिमिटेशन जो कि 118-20 की एक वो लीग क्रिकेट वाली बॉलिंग है, लेकिन वो उसमें कामयाब हो जाए। बिल्कुल। तो आप सोचें कि वो मेंटली प्रिपेयर हो के आए में, और उन्होंने अपनी जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं राइट यूटिलाइज कर रहे हैं, और इनकी रिसोर्सेज ऐसी हैं जो इस खेल के साथ इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं या केयरलेस अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर ये फॉर्म की बात कर रहे हैं, टू मी द वे आई वॉच द गेम, बेस्टो वॉज इन अ गुड फॉर्म बट ही थ्रोन दैट फॉर्म अवे फ्रॉम हिम। मलान ने 100 किया, लुक लाइक गेटिंग इन टू द शेप, कमिंग इन टू द लाइन, थ्रोन इट अवे। जो रूट पहले 1-2 मैच देखें, हमें लगा कि यार ये राइट रीज़न से आए हैं, थ्रोन इट अवे। सडनली वो जो डिप है मेंटली, वो जो फॉर्म की वो नीचे गई है, क्योंकि जब आप सोचते नेगेटिव हैं, और जो इनकी बात है या आपने बात की कि जब 3-3 चेंजेस आप म्यूजिकल चेयर ले आएंगे सिलेक्शन के अंदर, तो कॉन्फिडेंस किसको देंगे? तो फिर म्यूजिकल चेयर के अंदर डिसीजन ऐसे ही आएंगे या उनके फैसले या टोटल जो कुछ भी उन्होंने किया, वो प्लेयर को जो आप इतने ऐसा टाइम लगता है, कॉन्फिडेंस लेने में बहुत टाइम लगता है, और शैटर्ड करने में एक फैसला आपके कॉन्फिडेंस को शैटर्ड करता है एज ए प्लेयर। और इंग्लैंड की टीम में इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो दूसरों के साथ जो बर्ताव हुआ, जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 चेंजेस हुई, वहां से तमाम लोगों के शैटर्ड हुए हैं कॉन्फिडेंस, और ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर। लेकिन यही बात जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बटलर से पूछी गई कि आप कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप
आपके कॉन्फिडेंस में कमी आई? तो उन्होंने कहा नहीं, हम इतनी भी नहीं आई, हम बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, हमारे प्लेयर्स भी जो हैं वो इस तरह के उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं कि वी नो कि हम लोग कभी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वो वाली बात भी थोड़ी वो गोलगप्पे कहाँ के मशहूर है। नहीं, ये वही वाली बात है, बातों की लहर बहर हाथों की हड़ताल। अगर आपने बात नहीं माननी और जो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि आपके बैटर्स के अंदर, आपके फैसलों के अंदर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, कंडीशनल एक का चेंज समझ में आती है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि अडेप्टेबिलिटी के लिए हमने किसी एक को चेंज करना है, हर मैच में 3-3 चेंज करना है, इसका मतलब है यू आर नॉट श्योर अबाउट योर प्लान्स। जी राज भाई, बात इतनी बात की 100 बॉल नहीं खेल पा रहे, लेकिन ये कन्वर्ट हो चुके हैं 100 बॉल्स में। कहीं ना कहीं इनका नाता मिलेगा जाके 100 बॉल के ऊपर जाके, जो इनकी कारकर्दगी है ना। और जैसे बादित ने बड़ी अच्छी बात की कि मतलब क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी है। जिसको कामयाबी नहीं मिली, एक बड़ा मशहूर है क्रिकेट में, पुराने कोचेस बोलते थे, जिसको कामयाबी ना मिले ना उसको बेवकूफ़ मत समझना। आज श्रीलंका ने बताया कि 19 में भी आपके साथ हमने यही किया था और इससे पहले भी हमने यही किया था। ये जो अफगानिस्तान की, ठीक है उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी थी, आप चेज़ नहीं कर पाए, लेकिन आज के तो गेम में आने ही नहीं दिया बिल्कुल भी ना, बिल्कुल अवे रखा। जिस तरह से अफगानिस्तान ने हमें अवे रखा था, इसी तरह आज इंग्लैंड गेम में आई नहीं। सर ऐसे ही है, जहाँ पे हम शायद आज ये बात करते हैं कि दी ओनली इंग्लिशमैन हु इज एक्चुअली अ हैप्पी गाय टुडे इज सिल्वरवुड, वहाँ पे इनके कोच का भी तो किरदार होगा ना। मैं मॉट के हवाले से बात करना चाहता हूँ, अगर सिल्वरवुड ये प्रेपरेशन करा के अपनी टीम को उतार सकते हैं तो इंग्लैंड के कोच क्या करें? नहीं, इंग्लैंड के कोच बेसिकली ऑस्ट्रेलियन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं या न्यूजीलैंड के ऊपर। ठीक है, मैथ्यू मॉर्टन के ना कोच, जो कि वुमेन के ऑस्ट्रेलियन कोच थे, बड़े अच्छे कोच हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि कोचेस इंग्लैंड के बेहतर परफॉर्म करें इस वर्ल्ड कप में, ज़रूरी नहीं है कि बहुत वो अफगानिस्तान की विक्ट्री देखें आप और अभी श्रीलंका की, सिल्वरवुड का इम्पैक्ट तो है। वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ खेल रहा है, उसके पास बॉलिंग नहीं है, लेकिन वो खिला रहा है बाहर से बैठ के, अपनी टीम को लड़वा रहा है। उसको फील होता है, ड्रेसिंग रूम में देखिए हारता है किसी भी टीम से, वो फील आती है उसके अंदर। तो ऐसे कोच होते हैं जो कि ओन करें अपनी टीम को। इन तमाम कोचेज में जो कोच नज़र आया वो सिल्वरवुड है, जो कि इस टीम को ओन करते हैं। Exactly, with a lot of content and ladies and gentlemen, well the boys have certainly delivered as well. मैं जरा बाजी भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजी भाई, let's take a good look at England's fall of wickets। जो हफीज भाई ने बात की कि यार वो शेप में भी नहीं नजर आ रहे, बॉल की लाइन में आते नहीं नजर आ रहे, फॉर्म खुद फेंकते हुए नजर आ रहे, ऐसे ही है जैसे सॉफ्ट डिसमिसल्स ऑफ इंग्लैंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, कमिंग योर वे। जी बाजी भाई। हाँ ऐसी है, मतलब बॉल उसके पास है, ये आराम से टहल रहा है आदिल रशीद, और वहाँ से थ्रो आई वो विकेटों में लग गई है। तो ये पूरा जो वर्ल्ड कप जिस तरह खेले ना, वो इस एक डिसमिसल में वो शहजाद ये भी है कि हम पाकिस्तान भी 2 दफ़ा क्लैप्स हुआ ना जी, पहली टीम है जो वर्ल्ड कप ही क्लैप्स कर गई। ऐसे ही है सर, मतलब कि हम लोग ये चीज़ें करते हुए आए हैं, लेकिन इंग्लैंड जो एक बेंचमार्क बन गया वर्ल्ड का, टेस्ट का, वनडे का, T20 का, T10 के प्लेयर्स, हर जगह इनके प्लेयर्स जा रहे हैं। शायद ये बिजनेस ज़्यादा हो गया है और मैच क्रिकेट कम हो गई है। क्रिकेट में भी गेम दूसरा होता है, तो ये गेम था आज। सर एक छोटी सी बात यहाँ पे, आखिरी बात यह है कि 1996 के चैंपियन थे श्रीलंका जी, और इंग्लैंड वो गए 1999 में, और इंग्लैंड ने उनको आराम से हरा दिया जी, और ये वही राइवलरी हमें नजर आ रही है, इन्होंने वापस ले लिया। लेकिन राशिद अब भाई, चैंपियन थे इंग्लैंड, श्रीलंका ने आराम से। राशिद भाई छोटी सी बात, अभी आपने चूंकि अब हमारी टीम का भी बीच में तस्करा कर दिया, तो मेरे उस वक्त भी जेहन में बातें थी, आपने कहा था कि जो गेम के गुरुज हैं वो ये कहते हैं कि किसी को बेवकूफ मत समझना है इस गेम में, फिर वो नजर आ जाती है बात। हाँ, कहावत है। वो आज श्रीलंका की शक्ल में नजर आई, तो कल हमारी शक्ल में भी कुछ नजर आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है शहजाद। देखो मैं बहुत ही अंदर जाके वाले के कंट्रोल रूम में बयान करता हूँ, वो सच समझ लेते हैं, उनको नहीं पता जो बोलता हूँ उसका उल्टा भी होता है। Alright, with that, ladies and gentlemen, we're heading out towards a short break. हम जो बोल रहे हैं वही होगा इंशाल्लाह। After a short break, we'll be right back. And on the flip side, there's a little more to discuss about Sri Lanka and their glorious victory. Game on air. Game on. वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका की, एक और
डिफीट इंग्लैंड को मिली है आज, और इसके बाद ज़रूर दे विल बी लुकिंग एट, दे विल बी इन फैक्ट रिफ्लेक्टिंग स्ट्रांगली ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले 2-3 मैचेस से हम देख रहे हैं कि दे जस्ट कीप स्लिपिंग एंड स्लिपिंग एंड स्लिपिंग। आज वो अब आ गए हैं पॉइंट्स टेबल के बॉटम पे, अभी तक रिकवरी उससे नहीं हो सकी है, कुछ पैनिक डिसीजंस लिए गए, कुछ वैसे ही जो है प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं, और जो इन फॉर्म हैं भी वो जिस तरह हमने अभी बात की कि दे आर जस्ट नॉट going for those big runs, they are not sticking on the crease, they are not stitching any partnerships, and because of that England look in deep trouble। और इसी के ऊपर अगर हम एक और नज़र डालें, अभी तक जो उनकी शहजाद रन रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो रिकॉर्ड्स में भाई वो जाएगी एज वन ऑफ देयर वर्स्ट एवर स्टार्ट्स, second worst, right? It is their second worst start in a World Cup campaign, not the ideal way to start। पहले तो अगर आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं तो आपको इस तरह का स्टार्ट वैसे ही इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर मोरल, बट लुक एट दैट टेबल। हफीज़, यहाँ पे इंग्लैंड की हम सारे जितने भी वर्ल्ड कप्स में ख़राब परफॉर्मेंसेस रही हैं, स्पेशली स्टार्ट में उनका जिक्र हमने किया है, तो वही बात है, हम बार बार खैर उसी बात को याद कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से दी गई थी थोड़ी प्रीमेच्योर हो गई थी प्रॉबेबली बटलर की तरफ से, लेकिन वापस अगर हम श्रीलंका के और उनके मुकाबले की तरफ आएँ तो एक दफ़ा फिर हम सबको भी याद करा दें कि जब लास्ट टाइम इंग्लैंड ने श्रीलंका को एक वर्ल्ड कप मैच में हराया था 50 ओवर, दैट वाज इन 1999, तो इतना पुराना रिकॉर्ड अभी तक आज भी वो सही नहीं हो सका। जी देखें, जो बात आप कर रहे हैं इन स्टैट्स की, तो ये स्टैट 2015 में वर्स्ट परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहा है जी, और आज 2023, और बीच के जो 8 साल हैं बेसिकली इनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट बिकी है, और उसने इनको सब कुछ दिया। ये कभी भी वाइट बॉल क्रिकेट के बहुत बेहतरीन टीम नज़र नहीं आती थी, क्योंकि इनके रिलायंस बहुत डिफरेंट वे में इनकी जो सिलेक्शन होती थी, वो 35 साल का लड़का जो मेच्योर आदमी है वो उसको खिलाते थे, 38 साल की उम्र वाले को डेब्यू ओडीआई क्रिकेट में करवा दिया जाता था। तो मेरा ख्याल ये है कि 2015 की जो परफॉर्मेंस है उसके बीच के 8 साल की जो डोमिनेंस है इनकी, इनके ब्रांड की, आज दोबारा फिर ये उस जगह पे जाकर दोबारा खड़े हो गए हैं जहाँ पे फिर से शायद इनको स्ट्रेटजी बनानी पड़े अपने आप की, अपने सिस्टम की, क्योंकि ये वनडे क्रिकेट की नाकामी प्योरली बेस कर रही है कि इनके प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं कमी रही है। इन्होंने जो भी ब्रांड खेलना चाहा उसको उनकी कन्फ्यूजन रही है। अगर पहले मैच की तरह सारे मैच हारे होते तो मैं इसको समझता कि यार ये वैसा खेले हैं, लेकिन मोस्टली मैचेस ये कंफ्यूज वे में हारे हैं। इनको ये नहीं पता लग रहा कि हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है और हमने फाउंडेशन देनी है, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना है, जिसको हमने साउथ अफ्रीकन को करते हुए देखा। वो सिर्फ एक मैच में बुरा खेले लेकिन बाकी उनके करने का प्रोसेस एक जैसा है। Exactly. तो मुझे लगता है कि इनके प्रोसेस की कमी नज़र आई है, जिसकी वजह से ये दोबारा से उसी जगह पे चले गए हैं। अभी भी देखें 4 मैच हैं, कोई भी टीम जीत सकती है और ये टीम ऐसी है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई टू द सेमीफाइनल सीम्स लाइक अ डबल मिरेकल, क्योंकि 4 मैच जीतना और फिर जिस नेट रन रेट पे ये मौजूद है, इन्होंने 5 मैच जीतने हैं लेकिन मैच सिर्फ 4 बाकी। ट्रू, एग्जैक्टली, आई थिंक यू पुट इट वंडरफुली वेल एज वेल। और जहाँ आप प्रोसेस की बात करते हैं, आई थिंक साउथ अफ्रीका की आपने मिसाल दी, पहला पावर प्ले बहुत ठहर के खेलते हैं एंड ग्रेजुअली दे मेक श्योर कि वो रन रेट अपना बढ़ाते चले जाए, और आखिरी 10 ओवर्स में हमने प्रीवियसली देखा 140 रन उन्होंने बनाए। तो आई थिंक इट इज़ वही जो हमने दोपहर में भी बात की, सुबह में बात की रफली के जी, ये इट नीड्स टू बी एन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन द मॉडर्न डे क्रिकेट, कन्वेंशनल क्रिकेट एज वेल। अब जरा राशिद भाई की जाने जाता हूँ। हमने इंग्लैंड के हवाले में सुबह भी बहुत गुफ्तगू की, अभी भी हमने की कि उनके क्या फिगर आउट है जहाँ पे वो कर सकते हैं कि यार ठीक है, दीज आर दी एरियाज। अब सर श्रीलंका और निशांका की बात तो मैं नहीं करूंगा, मैं आज निशांका की बात आपके साथ करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि कौन सा वाला है? बिल्कुल, निशांका सबसे ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर जो ओपन करते हैं। जब अर्ली ऑन 2 विकेट्स विली लेने में कामयाब हुए तो ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि पिच की कंडीशंस ऐसे हों कि ऐसे कोई डीमंस हों पिच के अंदर कि ना इंग्लैंड खेल पाए ना श्रीलंका खेल पाए। लेकिन वहां पे वो जो इनिंग्स बिल्ड करने वाली बात अभी हफीज भाई ने की, निशांका वो किरदार अदा करते हुए नजर आए। बहुत खूबसूरत बैलेंस है ऑन द क्रीज, और शॉट मारते वक्त वो जो टाइमिंग करने का स्पॉट है वो बहुत ही क्लीन है। अंडर आए है, बॉडी के अंदर रह के उसकी टाइमिंग और अपनी पंच के ऊपर जो है वो स्कोर करते हैं। बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग बॉडी होल्डिंग करते हैं, जिसके साथ इनको सिर्फ जो इनकी बेसिक्स हैं, जो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो टाइमिंग ऑन द बॉल है। और वो आप देखें कि वो जब वो खेल रहे हैं, इनकी शेप वहाँ पे जा रही है,
इनका फॉलो थ्रू उसको जो है वो पूरा कर वो जो है वो कर रहे हैं। इसीलिए अब तक की जितने भी ओपनर हमने देखे हैं जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें हमने सुबह भी बात की थी कि निशांका टॉप 3 के अंदर लाइक कर रहे हैं। जब ये श्रीलंकन बैटिंग की बात करें तो कुसाल और सदीरा के बाद जो सबसे अच्छा टैलेंट नज़र आ रहा है वो ये है। आज की इनिंग्स इनको और कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि 350 पहले करके ये आउट हुए हैं, आज मैच विनिंग 50 की है। तो आई एम श्योर कि ये इनको लीड अप करेगा बड़ी परफॉर्मेंसें, और आई एम लुकिंग फॉर सम वेरी बिग हंड्रेड्स अगेंस्ट एनी क्वालिटी बॉलिंग, क्योंकि इनके पास जो शेप है वो बहुत शानदार। बिल्कुल, आई मीन यहाँ पे श्रीलंका की बैटिंग की आज हम जितनी भी तारीफ करें कम है, बिकॉज उन्होंने कहीं पे भी ये शो नहीं होने दिया कि स्टम्बल हो रहे हैं। अगर हम सदीरा की फॉर्म की बात करें भी कि सदीरा, समाना विक्रमा अभी तक मैच आफ्टर मैच वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो जिस किस्म के कॉन्टेक्स्ट में भी बैटिंग करने आए, चाहे अर्ली विकेट्स गिरी हो या ना गिरी हो, ही कैन शो के ही कैन प्ले दोज बिग इनिंग्स एज वेल। आज खैर 65 उन्होंने किया। हाउ डू यू रेट हिज नॉक टुडे? कि अभी श्रीलंका के एक मैच बांग्लादेश से, एक अफगानिस्तान से, ना करो तो चांस बांग्लादेश का भी बन सकता है अगर बांग्लादेश एक दो बड़े श्रीलंका का एक मैच बांग्लादेश से, एक अफगानिस्तान से है, उसके बाद इंडिया से मैच है। इंडिया को ये भी टफ टाइम दे सकते हैं। वो इस मेरे ख्याल टूर्नामेंट का कैच फ्रेज है, इट टेक्स ओनली वन डे। तो आज जो सुबह बात हो रही थी कि श्रीलंका बिल्कुल ऐसे बॉटम में, अब सडनली एक दिन के बाद हमें ऐसे लग रहा है कि शायद इनका चांस सेमीफाइनल में बन सकता है। लेकिन ये होता है इंग्लैंड का चांस कब बनेगा? हमारी इंग्लैंड का इंशाल्लाह चांस बनेगा जब वो आपने मैं शायद ना सुना पाऊँ, लेकिन मैं हिंट दे देता हूं। वो पिंड के चौधरी वाले लतीफा सुना हुआ? सुना दे। वो यहाँ बनता नहीं है। लेकिन वो जिन लोगों को ये पता लगेगा, आपको बाद में सुना दूंगा, नहीं तो ये पिंड वाले चौधरी वाली कुछ हरकतें हैं जो इंग्लैंड कर रहे हैं इस वक्त। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे जो पिंड वाले चौधरी वो भी बिल्कुल खफा ना हो सर, ये आपस की बात हमारी चल रही है यहाँ पे। राशि भाई की जाने बढ़ना चाहता हूँ। राशि भाई, बेन स्टोक्स, लिविंगस्टन, जो मेन हम जिन विकेट्स की बात करते हैं उसके लिए हमें क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ लहरू कुमारा को। आई थिंक वो उनकी जो आज परफॉर्मेंस रही, जो उन्होंने मिडिल हम फेज की भी बात करते हैं, साथ ही साथ हम ये भी बात करते हैं कि मिडिल ऑर्डर के अंदर रन्स बनाने की एबिलिटी जो जहाँ नजर भी आ रही थी कि शायद ये और आगे स्कोर को लेके जा सकते हैं, वहां पे वो जो विकेट टेकिंग एबिलिटी थी वो उनमें नजर आई। आगे पीछे जो प्लेयर्स आउट हुए ना, स्पेशली बटलर आउट हुआ, उसके बाद एक और प्लेयर आउट हुआ, वहां से मुश्किल हो गया था। लिविंगस्टन आए, मैंने सोचा कि बटलर आ गए आज छक्के मारेंगे, हमने तो बात की हुई है। वो इनकी बैटिंग से रिफ्लेक्ट कर एग्जैक्टली। मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि जो लहरू कुमारा की अभी हम विकेट टेकिंग एबिलिटी देख रहे हैं, हमने लेंथ को बड़ा डिस्कस किया, 6 से 8 मीटर को बड़ा डिस्कस किया, वॉज इट शॉर्टर जो आपको लगा कि शायद कामयाब हुए? देखिए, मैंने सुबह बात की थी हसन अली की, वो विद इन द स्टंप बॉल करते हैं खींची हुई। इनके बॉलर्स भी बहुत ज़्यादा पेस नहीं हैं, तगड़े हैं, रजीता भी तेज़ करता है, लेकिन ये 3 स्टंप्स के अंदर बॉल करते हैं। जो आउट हुए देखिए स्टंप्स के अंदर ही, ऑफ स्टंप भी थोड़ी सी बाहर होगी। बिल्कुल। जो बटलर आउट हुए वो खेलने चले गए, या आप देखें मलाना आउट हुआ, बीच की बॉल हल्की सी वो निकली है। तो इस टाइप के बॉलर या तो बहुत मार खाएंगे दलीडा की तरह, या ये तंग करेंगे आपको, और आज भी ज़्यादातर तंग करते हैं अगर अच्छी लेंथ से ये बॉलिंग कर रहे हो। बाउंड्री पे कैचेस भी हो सकते हैं। आज ऐसे लगा थोड़ी सी इसने तेज़ बॉलिंग की है। जब ये रिदम में होता है तो तेज़ कर लेता है, जब आउट ऑफ रिदम होता है ना तो लगता है इसका बॉल नहीं पहुँच रहा। आज जो बॉल थोड़ा इसका चढ़ रहा था तो शायद वो रिदम इसकी नज़र आई। अब मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि अब राइट कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंग खिला रहा है श्रीलंका, और अगर ये मतलब रजीता भी फॉर्म में आ गया और कुमारा भी इस मैच में फॉर्म हो गया, तो वो जो कॉम्बिनेशन जो लग रहा है ना वो बेहतर हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि हम जिसको बिल्कुल ही रेट नहीं कर रहे हो वो आगे सेमीफाइनल तक। मैं लहरू की सिर्फ जो पहली 2 विकेट्स हैं उस पर टच करना चाहता हूँ। देखें उनका अच्छा वर्कआउट है जो उन्होंने बटलर के खिलाफ किया कि वो टॉप ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद के ऊपर रुक नहीं पा रहे। He throws his bat onto the ball. उसमें वो शॉट भी मार सकते हैं, बट दे टेकन दैट चांस एज ए मैनेजमेंट। और आई थिंक लहरू की वो जो एरिया था वहाँ पे जो उन्होंने बॉल की, और फिर से वही रेप्लिका जिस तरह मुझे अपना कैरियर में, जो मैंने पहले बात की कि मुझे अपना कैरियर याद आ जाता है कि टॉप ऑफ स्टंप अगर ये शहजाद उस दिनों में नहीं खेला नहीं तो इसने भी मुझे आउट कर देना था। तो जो भी वहाँ पे बॉल करता था मैं क्योंकि मैं रोक नहीं पा रहा था तो मैं अपने आप को मैं बैट शॉट खेल के आउट होता था। तो आज मुझे बटलर ने मेरी याद दिला दी। और दूसरी जगह पे जो लिविंगस्टन है, हम सबको पता है कि जब टॉप उनके अर्ली इनिंग्स में जब बॉल हल्का सा अंदर आता है बॉडी में तो वो स्टंप वाले बॉल को इतना टेक्निकली सॉलिड नहीं खेलते।
तो ये जो 2 डिसमिसल है इनकी, तो उनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए कि राइट प्लान के साथ उन्होंने एग्जीक्यूशन किया। बिल्कुल, यहाँ पे श्रीलंका की अगर हमने शहजाद काफी को बात आप की। अपने करियर में रोकते ना तो आपका करियर वहीं खत्म हो जाता। मुझे लग रहा है इससे आउट होने के बाद मुझे रिटायरमेंट ही ले लेनी चाहिए। लेकिन आप देखें माशाल्लाह अगला करियर भी अच्छा बन रहा है। जबरदस्त। लेकिन खैर यहाँ पे श्रीलंका के बारे में हमने काफी बात की। अगर आप जो देख रहे हैं, अगर आप श्रीलंका के फैंस हैं तो यू मस्ट बी वेरी प्लीज्ड। अगर आप इंग्लैंड के फैंस हैं यू विल नॉट बी प्लीज्ड डेफिनेटली। और अगर आप ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं तो फिर आई एम श्योर आपके लिए ये वर्ल्ड कप इस वक्त बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा। सो माय सिंपैथीज विद यू। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, व्हेन वी कम बैक अ बिट मोर टू डिस्कस ऑन गेम ऑन। गेम ऑन है। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बेइंतहा कोशिश है कि हम आपको नॉन स्टॉप एक्शन जो है वो पहुंचाते रहें, बल्कि सिर्फ नॉन स्टॉप एक्शन ही नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि मैच से पहले और मैच के बाद वो अक्कासी भी कर सके मैच के हवाले से, जिसकी शायद हमें सभी देखने वालों को ज़रूरत भी होगी, बल्कि सभी खेलने वालों को ज़रूरत भी होगी। जहाँ हमने गेम अवेयरनेस के हवाले से बात की रोहा, जहाँ हमने प्रेजेंस ऑफ माइंड के हवाले से बात की, इंग्लैंड के ऊपर हमने काफ़ी तज़किरा किया, वहीं श्रीलंका भी शायद एक गलती कर गया, लेकिन शायद वो गलती ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। वो क्या गलती थी, मैं जरा वो उसके हवाले से जरा मैन इन ब्लैक की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई आपके सामने एक विजुअल्स रखेंगे, हम चाहते हैं कि आप उसके हम लोग फाइनल में पहुंच गए, 2 रह गए। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग फाइनल तक बाकी पहुंच गए, फाइनल सेगमेंट तक पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दिन देखें यार, किट बैग ऊपर ममटी में रख दिया। नहीं, अभी एशिया कप जो था तो एक पाकिस्तानी चैनल ने उसको ऑफर की कि आप एशिया कप हमारे स्टूडियो से करें। वो आने लगा था जी, फिर उसने देखा कि नहीं यार ये तो इंजरीज बड़ी हो रही हैं, तो उसने मना किया कि शायद मेरा चांस बन जाए। ओ बन गया, नहीं बना, एशिया एशिया कप में नहीं बना, वर्ल्ड कप में बना। क्या बात है, हो सकता है अगर एशिया कप में बन जाए तो आज तेज भाग रहे होते हैं। दूरअंदेशी। एग्जैक्टली। लेकिन सर जहाँ पे हम बात करें इंग्लैंड की और श्रीलंका की, वहाँ पे एक और बात करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह में भी हमने बात की थी। अब इंग्लैंड शायद टॉप ऑर्डर उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, बट यहाँ पे जो बेन स्टोक्स के हवाले से हमने जितनी गुफ्तगू की, जिस तरह से उनके ऊपर रिलाई किया गया, 2019 के वर्ल्ड कप की भी हम बात करते हैं, आज अगर दूसरे एंड से उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिलती, वो पार्टनरशिप मिलती, आपको लग सकता है कि यार इट कुड हैव बीन अ बेटर टोटल। या मुझे लगता है इनको पेस चाहिए, थोड़ा तेज बॉलिंग चाहिए इनको खेलने के लिए। जो ये स्ट्रोक खेलते हैं ना, थोड़ा सा बॉल आती है बल्ले पे तो ये खेलते हैं। जो एरियाज हैं, ऑफ कोर्स बैटिंग डज अपीयर टू बी द वीकनेस, बट अगर हम बॉलिंग की बात करें, उसने भी आज एक दफ़ा फिर डिसअपॉइंट किया। ऑब्वियसली देयर वाजंट मच ऑफ अ टारगेट टू बॉल एट, लेकिन फिर भी डेविड विली ने 2 विकेट्स लिए। हमें बनता है कि हम उसके बारे में भी बात करें। तो क्या लगता है कि ये आज सिल्वर लाइनिंग तो शायद कहना गलत होगा, बट फिर भी डेविड विली पिकिंग अप 2 विकेट्स इन टुडेस मैच, व्हाट डज इट मीन इन द ग्रैंड कॉन्टेक्स्ट? नहीं, अब तो मैं अगर ये 400 भी करते हैं तो वो 350-60 करवा देते हैं जी। तो बॉलिंग तो हमेशा इनकी वीक ही रही थी, ये बैटिंग पे खेलते थे। तो बैटिंग इसलिए अब ज़्यादा हम बैटिंग पे बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही स्ट्रेंथ पे खेल रहे थे कि हम तुम्हारे से ज़्यादा रन्स बनाएंगे और तुम्हारे से बहुत ज़्यादा रन्स बनाएंगे। तो वो जब नहीं चली तो आप देखें कि इनकी बॉलिंग ने कभी भी ऐसे लो स्कोरिंग मैच जिता के नहीं दिया। इवन वो जो हम 8 साल की बात कर रहे हैं उसमें एक का दुक्का मैच होगा जहाँ इनकी बॉलिंग ने आपको मैच जिताया हो। ये बैंक करते हैं अपनी बैटिंग पे, और जब वो बैटिंग नहीं चलती तो फिर इस किस्म की रिजल्ट वो हमारे सबके सामने ही है। यहाँ पे इंग्लैंड की इनिंग्स की तरह की ही एक शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक लेते हैं, जल्दी वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। बात हो रही थी इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका पे। आई थिंक यहाँ पे अब रैप अप करते हैं आज के मैच को, क्योंकि जाहिर है काफ़ी जितना कुछ भी हम डिस्कस कर सकते थे हमने कोशिश की कि हम कवर करें इन द पोस्ट मैच एनालिसिस। इतना मटेरियल था नहीं, बट एनीवे लॉट
for the English team to think about. Moving on to tomorrow's contest, Shehzad, it's going to be a big one. It is going to be Pakistan up against South Africa. This is the match जिसमें बहुत सारे उम्मीदें कहें, hopes, wishes, dreams, ambitions, सब कुछ इस वक्त स्टेक पे है when it comes to Pakistan, because they really, this is now a must-win game for Pakistan. राशिद सर, किस तरह देखते हैं साउथ अफ्रीका अभी तक जो डोमिनेटिंग नजर आ रही है? ऑब्वियसली इस वक्त टॉप 3 में भी 2 में भी है इनका नाम. 2 मैच मैं सुबह भी बाजिद को याद करा रहा था, जब पाकिस्तान मुश्किल में होता है ना जी, तो हमारा साथ देने के लिए एक टीम हमेशा खड़ी होती है, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका. सर हसन अली की भी मार याद तो है. unfortunately जो 15 सुनने नहीं, में वो मिला. जरूरी नहीं है वो हो, लेकिन हुआ ऐसा. चैंपियंस ट्रॉफी जहाँ पे लग रहा था कि पाकिस्तान का आखिरी मैच है, हमने शो भी कर दिए थे, हमने वापस की फ्लाइट भी दिला दी, डेलिस्टन ने 8 आउट कर दिए थे. खैर एनीवे, उस टीम में वो पाकिस्तान वो मैच जीता. ठीक है. फिर हम 15 में भी वर्ल्ड कप खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, शायद इंडिया और वेस्ट इंडीज से हारे हुए थे. फिर न्यूजीलैंड में जाके पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, वहाँ से क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करना था, तो वहाँ पे भी साथ दिया था उन्होंने. तो साथ तो दिया है उन्होंने. 2009 वाले वर्ल्ड कप भी हमने जो सर, दोनों नॉकआउट हरे किया थे, था, वो दोनों कैसे हरों भूल में से सकते किस हैं? हरे को आप लेकिन तगड़ा ना देखते हैं? मेरी बातों में नहीं आना. वो तो अब तक ये समझ आ गई है. ये डाटा हिस्ट्री पुरानी है ना, ये हफीज की जगह बैठा हूँ ना अभी. तो हिस्ट्री पुरानी है, लेकिन क्या है, कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान की टीम आप पहचान नहीं सकते. अफगानिस्तान वाली टीम पाकिस्तान की नहीं लगी, आज इंग्लैंड की नहीं लगी, बिल्कुल. लेकिन ऑन अ डे जब पाकिस्तान खेलती है ना, लगता है कि चैंपियन टीम है. True. तो हम पाकिस्तान को भी, जैसे इंग्लैंड को हमने सुबह कहा कि माइनस नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को आप भी कर- तो I think नो डाउट साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी क्रिकेट टीम है. फिर इंग्लैंड question को अभी यही बनता माइनस है. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अभी नहीं. ना, नहीं, फिर क्वेश्चन ये बनता है बाद में, इज टुमारो आवर डे? नहीं, प्रिडिक्शन नहीं, हम बात कर मैं रहे थे. सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उनका कप्तान सख्त आउट ऑफ फॉर्म है और हमारे कप्तान पे प्रेशर बहुत है, तो मुकाबला दोनों कप्तानों का हो. अगर तो कप्तान उनका खेला, अभी ये हमें देखना होगा कल. बट बात आपने बिल्कुल ठीक की है, ऊपर से है भी कल का मैच चेन्नई में. व्हाट डज चेन्नई ऑफर टू बोथ द टीम्स? Batting. किसको एडवांटेज हो अब सकता तो है? बैटिंग ही हो गई. बेटर इडली. आई थिंक दैट द ट्रेंड्स आर चेंजिंग. यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में अब सब 5-5 मैचेस खेल चुके हैं, तो अब जो आवाज आ रही है वो यही लगता है कि शायद बैटिंग फर्स्ट विल बी अ बेटर आज ऑप्शन. बैटिंग एक फर्स्ट. मिनट, आवाज क्या आ रही है? आज बैटिंग फर्स्ट में देख लें, हमें लगा कि ये अनफॉर्चुनेट आवाज रहा. आवाज का मतलब पता है आपको? जी सर. आवाज आ रही है, जी आवाज आ रही है समझते हैं सर. इसका मतलब? मुझे तो दिल से आ रही है सर. दोनों ग्रीन है. बड़ी अब बात फैसला हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे, कल इसके ऊपर हाँ डिस्कस भी करेंगे. बट अनफॉर्चुनेट चूंकि हसन अली इज नॉट वेल, वो शख्सियत है हमारी बॉलिंग में जिन्होंने शायद कंटेन करके दिया. आप इसके साथ एक और चीज पूछता हूँ सर, हो सकता है कि चूंकि एक्सप्रेस पेस की टॉप ऑर्डर बैटर्स को इतनी प्रैक्टिस के ऊपर आदत होती है कि जब पेस वेरी करती है तो शायद हो सकता है उनको डिफिकल्टी होती है, क्योंकि एक्सप्रेस पेस के अगेंस्ट कुछ बैटर्स को हमने देखा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. यही पेस ड्रॉप डाउन होती है, वहां पे वो परफॉर्मेंस भी शायद नीचे आते हुए हम देखते हैं, डिप देखते अपनी हैं. बैटिंग की performance बात कर रहे हैं या उनकी में. बैटिंग? मैं जेनेरिकली आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने साउथ पूरे वर्ल्ड अफ्रीका कप में तो ये देखा. लाइक करता है पेस को तो, जी, और 3 इनिंग्स आपने देखी हुई है. क्योंकि रऊफ भी बहुत एक्सपेंसिव रहे, हारिस अनफॉर्चुनेटली. अब कल बात करेंगे इस पे ना, बहुत अच्छा. अभी से हम वो पुरानी बातें दोबारा आ जाएंगी. लेकिन गुड लक को पाकिस्तान टीम को अच्छा खेले, और Right. पास्ट में जीते हुए जिंदगी एक मैच और जीते, बस उसके बाद देखते हैं. इसके बाद हम पे छोड़ दो. उम्मीद यही है कि कल का शो जो है वो हम इसी तरह हाई स्पिरिट्स में कर रहे हो. बट एनीवे, आज के विनर के अनाउंसमेंट का टाइम आ गया है. जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे, हमने आपसे ये पूछा था कि आज के मैच में सबसे ज्यादा सिक्सेस कौन स्कोर करेगा. Thank you. बहुत ज्यादा कंटेंडर्स नहीं थे फॉर दिस. आई थिंक हमने बड़ा गलत सवाल गलत मैच पे आपसे पूछा, फिर भी बहुत लोगों के जवाब आए, और एक लकी विनर जो है उन्होंने जीता है रूलर बाय जे डॉट. शहजाद, why don't you It's over here, ladies and display gentlemen. it? Please take a good look. This is something which you will be getting, and the जी. winner happens to be. happens to be Asadullah from Hafizabad. बहुत मुबारक हो आपको for Winning the winning Jeddah. this amazing fragrance and for correctly guessing आज का जवाब. आप लोग इसी तरह हमारे शो के साथ engage करते रहें, और हर रोज़ जो है कॉल इन करते रहें गिवन नंबर पे, और अपनी थिंकिंग हैट्स, अपने कैलकुलेटर्स बिल्कुल अपने साथ रखें, बिकॉज हर दिन आपके पास मौका होगा टू विन दिस फ्रेग्रेंस. एंड हमने आपकी हेल्प करने की भी बहुत कोशिश की, बट नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ उसका. कोई फायदा नहीं हुआ उसका. और बट यही है कि आज के मैच के लिए शहजाद, आई थिंक वी आर ऑल सेट फ्रॉम आवर एंड. आई थिंक gentlemen, thank you so much. We will regroup tomorrow morning to discuss Inshallah. Pakistan versus South Africa.
फ्रॉम चेन्नई। यहाँ पे जी गेम ऑन है के स्टूडियो से इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। गेम ऑन है।